हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने लगे हैं पंजाबी मूवी सीरीज चल मेरा पुत की चौथी मूवी चल मेरा पुत पार्ट 4 के बारे में। इसकी कास्ट की बात की जाए तो इसके अंदर अमरिंदर गिल, जिसका करेक्टर नेम एस जिंदर, सिमी चाहल एस सैवी, गुरशाबाद एस बिल्ला, हरदीप गिल एस चाचा, फकार ठाकुर साहब एस चौधरी, नासिर चिनोडी साहब एस तब्रेज एंड अकरम उदास साहब एस बूटा नजर आएंगे। फिर कहते बूटा गाला काटदा। हाँ तो गाइस, अगर इस मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो इस मूवी की स्टोरी को आप दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो ये कि इसमें वो फॉरेनर्स को दिखाते हैं कि कैसे यहाँ के लोग दूसरे मुल्क में जाके मेहनत मजदूरी करके किन किन मुश्किलात का सामना करके अपने फ्यूचर को बनाने की कोशिश करते हैं। वो सारी डिफ़िकल्टीज इस मूवी के अंदर आपको दिखाई जाती हैं। और दूसरी साइड पर ही एक ऐसी दोस्ती कॉलिंगनेस जो यहाँ से लोग जाते हैं वहाँ पे जो इकट्ठे होके रहते हैं, जो जिनका खून का रिश्ता कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो खून से बढ़कर एक दूसरे के साथ रिश्ते निभाते हैं, एक दूसरे की हेल्प आउट करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। हाँ तो गाइस, सबसे पहले स्टोरी की फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे यहाँ के गए हुए लोग वहाँ पे दिहाड़ी लगाने के लिए कितनी डिफ़िकल्टीज उनको सामना करना पड़ता है। वो अपनी मजदूरी मेहनत वगैरह करते हैं, तब भी इतनी उसको मिन्नतें करके भी अपने पैसों के लिए उसको गाफिर के साथ लड़ना पड़ता है, क्योंकि गाफा उनको उनकी मेहनत का हक भी नहीं दे रहा होता। जिन लोगों को गाफे का मतलब नहीं पता, गाफा का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर मीन्स यानी कि आप यहाँ का ले सकते हैं ठेकेदार। हाँ तो ये सब लोग वहाँ पे गाफे के पास मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं, लेकिन गाफा इनको उसके बदले में पैसे नहीं दे रहा होता, सिर्फ लारे दे रहा होता है कि जब ये पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपको पैसे दूंगा। अब इन सारों के हालात इतने टाइट होते हैं कि इनके पास खाने का भी जुगाड़ नहीं हो रहा होता। एट दी एंड अकरम उदास साहब यानी कि बूटा के पीछे से बच्चे जो होते हैं उनको स्कूल से फीस की वजह से निकाल दिया जाता है, जिस बात पर वो गुस्से में आके गाफे से लड़ जाता है। और इसी तरीके से इसके सारे दोस्त भी काफ़ी साल लड़ते हैं, उसकी बेइज्जती करके नौकरी को लात मार के आ जाते हैं। लेकिन अभी वो घर पहुंचते भी नहीं है, तभी इन सारों के दिमाग में आ जाता है यार ये हम क्या कर रहे हैं, क्यों हमने इतना किया है, कम से कम नौकरी तो थी हमारे पास, हम काम तो कर रहे थे, दिहाड़ी तो लग ही रही थी ना। तब ये सारे सोचते हैं और गाफर से बदला लेने का प्लान बनाते हैं। बदला कैसे लेते हैं कि गाफर जिस दिन सैलरी लेके आएगा, साइड पे पैसे लेके आएगा, हम उसके पैसे चोरी कर लेंगे। हाँ तो गैस, चोरी करने के लिए लोग फुल प्रूफ प्लान बनाते हैं, लेकिन प्लान का सबसे बड़ा इनिशियल स्टेज ये होता है कि इनको साइट पे वापस जाना पड़ेगा गाफे के पास। सबसे पहले जाते हैं गाफे के आगे, फिर मिन्नतें तरले करते हैं यार हमें से गलती हो गई, हमें फिर माफ़ कर दे, हमें फिर नौकरी पर रख ले। वो इनको नौकरी पर तो रख लेता है, लेकिन जो इनको सैलरी दे रहा होता है पहले 14 पाउंड्स पर आवर, उसकी जगह वो इनको सैलरी देता है 5 पाउंड्स पर आवर। उस पर भी राजी हो जाते हैं, क्योंकि इनका प्लान तो कुछ और होता है गाइस। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं, एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं, 5 दिन गुजरते हैं, 15 दिन गुजरते हैं, और आखिरकार आ जाता है वो दिन जब गाफा साइड पर बैग पैसों का भरा हुआ लेकर आता है, जिसको ये चोरी करने का प्लान बनाते होते हैं। अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करते हुए ये लोग चोरी तो कर लेते हैं, लेकिन यहीं पे आता है कहानी में एक नया मोड़। जैसे ही लोग चोरी करते हैं वहीं पर दूसरी साइड पर गाफे का मर्डर हो जाता है। अभी पैसे तो चोरी कर लेते हैं, लेकिन जब इनको पता चलता है गाफे का मर्डर हो चुका है तो ये उस पैसे को खर्च करते हुए डरते हैं और वापसी करने की सोचते हैं। यानी कि जो पैसा इन्होंने इतनी मुश्किलों से चोरी किया हुआ था, अब उस ये पैसा उनको नहीं चाहिए होता, अब ये उससे डर रहे होते हैं कि ये तू रख, ये तू रख, ये तू रख। एट द एंड ये फैसला करते हैं ये पैसा जिंदर के घर में छुपा देते हैं, जहाँ पे सैवी भी है तो वहाँ पे किसी को शक भी नहीं होगा। जिंदर के घर पैसे छुपाने के बाद ये लोग गाफी के फ्यूनरल पे एज ए वेटर दिहाड़ी लगाने चले जाते हैं, जहाँ पे इनको पुलिस वाला मिलता है। पुलिस वाला भी इनको ही कहता है वेटर समझ के कि जाओ देखो गाफी के बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं। ये वहाँ जाके देखते हैं, वहाँ जाके पुलिस वाले को रिपोर्ट करते हैं, उसको एम फालतू की बातें करा के उसका टाइम ज़ाया करते हैं। जैसे फ्यूनरल से फारिग होकर आते हैं तो ये आपस में डिसाइड करते हैं कि यार हम पैसे वापस कर देते हैं, क्योंकि हम फंस जाएंगे, हम जेल हो जाएगी, हमें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये सब से इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, जिसकी वजह से ये पैसे वापस करने की सोचते हैं। ये पैसे वापस करने जाते हैं गाफे की सेकंड वाइफ को, जहाँ पे वो पैसे लेके जा रहा होता है गाफा, लेकिन वो सेकंड वाइफ की जगह किसी और घर में चले जाते हैं, और जिस घर में वो जाते हैं वो एक्चुअली में उस पुलिस वाले की फुप्पी का घर होता है, जो कि ऑलरेडी वहाँ पे डेड पड़ी होती है। अब डेड बॉडी को देखकर ये और परेशान हो जाते हैं कि एक झमेले से भी निकलने नहीं होते तो दूसरा झमेला भी हमारे सर पड़ जाता है। खैर ये दोनों फिर थोड़े से काम डाउन होते हैं, प्लानिंग करते हैं। अभी सोचते हैं कि ऐसा करते हैं कि हम एक ड्रामा रचते हैं जिसमें हम इसको
बुढ़िया को व्हील चेयर पे बिठा के इसका एक्सीडेंट वगैरह करवा के इसको किसी तरीके से नेचुरल डेथ करार दे के इसका भोग कर देते हैं। खैर इस प्लान को इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, व्हील चेयर पे उठाते हैं, बाहर जाते हैं, अपना पूरा प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक बिल्कुल नई कहानी रचते हैं कि इसको व्हील चेयर बिठा के वो रोड पे घुमाटियाँ देते हैं घुमाटियाँ देते हैं गाइस, घुमाटियाँ देते हुए उसका एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करते हैं। एट दी एंड शोर में जाते हैं, हाँ बुढ़िया मर गई मर गई मर गई। जैसे ही वो उसको कफिन में डालने लगते हैं तो वो नज़र आता है कि उसके हाथ में टैटू बना होता है जिसमें वो उर्दू में उसका नाम लिखा होता है, जिस पर मुसलमान जो यानी कि नासिर चिनोटी सगार ठाकुर वगैरह कहते हैं ये तो मुसलमान है, इसको कफन में तो नहीं डालना, इसको तो दफनाना है हमने। यहाँ पे फिर वो जाके उसको दफनाते हैं। उसको दफनाने के बाद ये थोड़ी सी सुख की सांस लेते हैं कि तभी इनको पुलिस वाला पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुला लेता है, जहाँ पर जाते हैं ये खैर ऐसे तैसे वैसे तैसे कर करा के बातों से अपने इसको गोलमाल करके बच बचा के उस टाइम के लिए तो निकल आते हैं। लेकिन वो उनको वार्न कर देता है कि तुम अभी इस शहर को छोड़ कहीं भी नहीं जाना जब तक मैं इस केस का कोई फैसला नहीं कर लेता। हाँ, तो पुलिस स्टेशन से वापस आने के बाद जिंदर सैवी की गाड़ी लेकर गाफे के घर जाता है और दूसरी साइड पर पुलिस वाला सीसीटीवी फुटेज में देखकर सैवी को गाड़ी की वजह से बुला लेता है पुलिस स्टेशन में। यहाँ पे पता चलता है सैवी को कि जिंदर ने कितना बड़ा ब्लंडर किया हुआ है। वो घर पर आकर जिंदर के साथ बोलती है, लड़ती है, जहाँ पर जिंदर उसको सेटिस्फाई करके अपने साथ मिला लेता है प्लान के अंदर। ये दोनों वापस फिर जाते हैं पुलिस स्टेशन में जाके इस पुलिस वाले के आगे अपने आप को क्लियर साबित कर देते हैं। यहीं पर ये आगे वापस भी पुलिस स्टेशन से निकल कर सारे दोस्तों कहते हैं कि यार चलो हमारी जान तो बच गई। फिर सारे दोस्त कहते हैं हाँ ठीक है सब तो ठीक है लेकिन पैसे। फिर ये एट द एंड कहते हैं कि पैसे भी नहीं बचे, पैसे चले गए जहाँ इसकी जाने थी, जिसके पास पहुँचना था उसके पास पैसे पहुँच गए। लेकिन जिसमें दिखाया जाता है एंड में कि पैसे जो होते हैं वो इनकी गाड़ी के सीट के नीचे ही पड़े होते हैं। ये उन सारों को गाड़ी में बिठाकर रवाना हो जाते हैं और वहीं पे हमें देखने को मिलता है कि चल मेरा पुत पार्ट 5 2026 अपकमिंग। हाँ तो गाइस एक स्टोरी की ऑब्जर्वेशन आपने देखी सुनी, अब दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि किस तरीके से जिंदर जो होता है अपने बाकी कलीग्स की दोस्तों की विदाउट एनी हेसिटेशन और बगैर किसी लालच के हेल्प करता है, उनके घर वालों की सारी मुश्किलों को दूर करता है। यहाँ तक कि वो अपने दोस्तों को पता भी नहीं चलने देता कि उनके घर में जो जो मुश्किल होती है वो खुद यहीं बैठकर हल कर देता है। जबकि उसके अपने घर में इतनी बड़ी मुश्किल रही होती हैं, उसकी सास जो होती है उसने आना होता है यूके, उसके लिए उसको 18 से 20,000 पाउंड चाहिए होते हैं। वो इकट्ठे करने की बजाय जो उसके पैसे होते हैं सेविंग जैसे भी करके इधर उधर से कर करा के सबसे पहले तो वो चाची की बीवी को पैसे भिजवाता है, जहाँ पे चाची की बीवी का ऑपरेशन करवाता है, जो कि चाची को बगैर बताए जब ऑपरेशन हो जाता है, जब चाची को कॉल करती है तब उसको पता चलता है कि हाँ जिंदर ने पैसे भेज दिए जिसकी वजह से उसका ऑपरेट हो गया। दूसरी साइड पर वो बूटे के घर पैसे भिजवाता है जिसकी वजह से उसके बच्चे दोबारा स्कूल में दाखिल हो सकते हैं, वो भी बूटे को बगैर बताए। इसी तरीके से वो विदाउट एनी हेजिटेशन हर किसी अपने कोलीग की फ्रेंड की हेल्प करता है। जिस स्टोरी में दिखाया जाता है देखो यार कैसे अजीब पराए मुल्क के ना दूसरे को जानते ना पहचानते एक जगह पर मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं और उनके बॉन्ड आपस में रिश्ता इतना मजबूत हो जाता है कि वो अपनी मुश्किलात से को भूलाते हुए, अपनी मुश्किलात को डिनाई करते हुए अपने साथ वाले कलीग की फ्रेंड की मुश्किल हल करने की कोशिश करते हैं।